जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यू सेंटर। चलिए फ्रेंड्स, जो 12th क्लास का था, जिन बच्चों को जो बच्चे फेल हो गए थे या जिनका एग्ज़ाम छूट गया था, उनका आज एग्ज़ाम हुआ है। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है। हम लोग इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबका 100% करेक्ट एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपका सेट नंबर जी है तो बल्ले बल्ले है। अगर कोई भी सेट है तो क्वेश्चन सब में सेम रहता है। आप क्वेश्चन मिलाते चलिए, आपको यह मालूम चल जाएगा कि आपका केमिस्ट्री में कितना स्कोर हो पा रहा है। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपका कितना स्कोर हो रहा है केमिस्ट्री में यह मालूम चल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? तो यह फ्रेंड्स होता है नायलॉन 6 का। किसका? ऑप्शन नंबर ए लगाया है, तो जी बिल्कुल आपका 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में टिंचर आयोडीन होता है, तो टिंचर आयोडीन में I2 और KI की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर अगर सी लगाया है तो जी भाई आपका बिल्कुल 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 से मिलाइएगा आप। तो चलिए मेरी जान, अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन है 3 नंबर क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन नींद आने की दवा है? तो एसिटाल्डिहाइड बी लगाया तो बिल्कुल जो मेटाल्डिहाइड होता है यह कीटनाशक दवा होता है फ्रेंड्स। तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ये मस्ट भी एक क्वेश्चन था, मैंने कहा था क्लास में कि ये क्वेश्चन आएगा। साइंस का मस्ट भी एक क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में तो टपकेगा और टपका दिया गया क्वेश्चन। कह रहा है कि दर्द निरोधक दवाइयाँ है, तो एनाल्जेसिक दर्द निरोधक दवाइयाँ। जी मेरी जान, अगर आप बी लगाया है तो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है बी आंसर। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका प्रयोग साबुन के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा C17H35 COONA। ऑप्शन नंबर 5 का ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो चलिए यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। आयोडोफॉर्म यानी कौन आयोडोफॉर्म का परीक्षण देता है? यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछ रहा है 6 नंबर में। तो आयोडोफॉर्म का परीक्षण देता है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी बी हो जाएगा फ्रेंड्स। CH3COH हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है? तो अस्तित्व किसका नहीं है? जो जेनॉन FO4 है, इसका अस्तित्व नहीं है। 4 का अस्तित्व नहीं होता। 2 का है और 3 का होता है। ऑप्शन नंबर 7 का ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अभिक्रिया या रिएक्शन दिया गया है, ये डबल द्विविस्थापन अभिक्रिया है, दोनों तरफ विस्थापित हो रहा है। इसमें पूछ रहा है कि संपन्न होता है, तो यह क्रिया में अभिक्रिया की कोटि फ्रेंड्स 2 हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगर 2 लगाया है तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देख। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। चलिए हे माँ शारदा, मैं सरस्वती माता से विनती करता हूँ कि हे सरस्वती मैया, जो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसका फर्स्ट डिवीजन जरूर आना। तो चलिए 24 घंटे में एक पल ऐसा भी होता है जिस समय उनकी जीवा पर सरस्वती का वास होता है। मैं विनती करता हूँ कि हे सरस्वती माँ, वह पल यही हो, और जो जो इस वीडियो को देख रहा है उसका फर्स्ट डिवीजन कम से कम जरूर आ जाना, ताकि जिनका जो मनोबल टूट चुका है वह मनोबल बढ़े। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है। दाब पर, अभिक्रिया के सांद्रता पर भी निर्भर करता है। संक्रियन ऊर्जा अभिक्रिया का अनुकता पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिटकिरी गंदे पानी को शुद्ध करता है, अवोहन विधि के द्वारा सिद्ध करता है फ्रेंड्स। अवोहन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन को मिलाते चलिए। आप लोग स्कोर काउंट भी करते रहिए ताकि आपका स्कोर कितना हो रहा है यह मालूम चल जाएगा लास्ट में। चलिए फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन को 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आप लोग ये सेट नंबर जी है फ्रेंड्स, आप मिलाइएगा कि आपका कौन सा सेट है। सब सेट में क्वेश्चन तो सेम ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होगा। आप मिलाते चलिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है मेरा? 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो गैस के ताप पर भी निर्भर करता है, दाब पर भी, प्राकृतिक पर भी, और सभी पर। इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर डी लगाया है तो आपका बिल्कुल सही है। प्लीज़ अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप ही से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आपको कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो लाजवाब क्वेश्चन है। संपर्क विधि के द्वारा निम्नलिखित में किसका संपर्क विधि का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में? तो तांबा के उत्प्रेरक के रूप में संपर्क विधि का इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, दूध क्या है?
तो जल में प्रक्षेपित वासा है फ्रेंड्स, क्या है, जल में प्रक्षेपित वासा। ऑप्शन नंबर इसका 13 का ए हो जाएगा। अगर ए लगा है 13 में तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड्स कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में, ये समझिए लड्डू क्वेश्चन दे दिया गया था, समझिए गणपति बापा को चढ़ाने के लिए लड्डू आपको दे दिया गया था। किस में से किस धातु में प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो प्लेटिनम यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बाकी किसी को मुक्त अवस्था में नहीं। सोडियम तो यह जल में भी रिएक्शन करता है, ये जिंक भी नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। अगर प्लेटिनम लगाया तो जी बिल्कुल आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। NiCO4 में Na की प्रभावकारी परमाणुओं की संख्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी 28 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्किल एल्डिहाइड का जलीय KOH द्वारा एल्कोहल में परिणत होना, यह प्रतिस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण है फ्रेंड्स, प्रतिस्थापन विधि का एक उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।